आपका नाम क्या है भाई? मेवालाल। और ये आपकी पत्नी है? जी। आपका नाम क्या है बहन? मालती देवी। आपने अपनी गवाही में लिखा है और आप रहने वाले सुल्तानपुर के हैं। जी। और आपने अपनी गवाही में लिखा है कि मालती बहन को 2006 से पैर में दर्द होता था जी। और बहुत ज़्यादा दर्द होता था। आप बताएं कि कैसे दर्द की शुरुआत हुई आपके पैर में? मेरा पैर जब दर्द होता था, पहले शुरुआत में मेरे एक घुटने में दर्द हुआ, इसके बाद धीरे धीरे मेरे दोनों पैरों में दर्द होने लगा। जब मेरे दोनों पैरों में दर्द होने लगा, इतना ज़्यादा दर्द होता था कि लगता है कि जैसे मेरे पैर में पस बन गए हैं, जैसे कीड़े जैसे वो रेंग रहे हैं अंदर में। दर्द मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था, जिसके कारण मैं बहुत बेचैन और बहुत रोती और बहुत जगहों पे भटकती रही। और आपने लिखा है कि इतना ज़्यादा दर्द बढ़ जाता था कि आप सहन नहीं कर पाती थी और आपके पैर में ऐसे लगता था कि मानो जैसे कोई कीड़ा आपके पैर में चढ़ रहा हो। यस भैया। और आपके घुटने भी बहुत ज़्यादा दर्द करते थे। यस भैया। और आपने इसके लिए बहुत ज़्यादा दवा भी कराया। जी भैया। आप काम क्या करते हैं? जी, हम सरकारी टीचर हैं, रहने वाले सुल्तानपुर के हैं, रहते बहराइच में हैं। और आपकी पत्नी को जब इस तरह का दर्द होने लगा तो आपने क्या सोचा? आपने मतलब क्या किया? फिर आपने अपने कोशिश में आपने क्या क्या किया? भैया हमने बहुत दवा कराया, जैसे कि इलाहाबाद, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर, मऊ, बाराबंकी और दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, इन सारी जगहों पर आपने जहाँ जहाँ भी लोग आपको बताते थे, आप अपनी पत्नी को लेके दवा के लिए जाया करते थे आप? जी भैया। और फिर बताइए कि आपको जब इतना सारा आपने इतने सारे डॉक्टरों को आपने दिखाया, कितने डॉक्टर दिखाए आपने तब भी लगभग? भैया अगर हम गणना करेंगे तो हम बता नहीं पाएंगे हम कितने डॉक्टरों के पास गए। आप कितने डॉक्टर के पास गए थे लगभग में? लगभग 100 के पार तो हो ही गए होंगे सर। लगभग 100 डॉक्टर इन्होंने चेंज किए और 9 अलग अलग जिलों में इन्होंने अपनी पत्नी के लिए इलाज करवाया। इतना ज़्यादा इनको दर्द हुआ करता था और इनके घुटने में इतना ज़्यादा दर्द हुआ करता था, मतलब कि जब डॉक्टर ने इनको देखा एक्सरे में तो डॉक्टर ने बताया कि जो बीमारी 60 साल की उम्र के लोगों को होता है वो बीमारी इस बहन को हो चुका था। मतलब कि जैसे 60 साल की उम्र के जो बुजुर्ग होते हैं उनके जितना घुटने में प्रॉब्लम होना चाहिए, जो बीमारी उनको आ सकती है वो इनको आ गई। आपकी उम्र कितनी है बहन? 35 साल। और 35 साल की उम्र में वो रोग इनको लगा जो 60 साल की उम्र में जो बुजुर्ग लोगों को लगता है कि उनको घुटने में प्रॉब्लम होती है, वो रोग इनको 35 साल की उम्र में लग गया। और ये भाई गवाह हैं इस बात के कि ये 100 डॉक्टर इन्होंने लगभग चेंज किए, 9 अलग अलग जिलों में ये दवा के लिए गए, जैसे सुल्तानपुर, जौनपुर, वाराणसी, मऊ जिला, बाराबंकी, लखनऊ, कानपुर, दिल्ली, इलाहाबाद भी, ऐसे कई जगहों पर ये जाकर दवा लेते रहे। लेकिन फिर उस दवा से आपको क्या होता था? भैया दवा तो खाती थी, थोड़ा बहुत आराम हो जाता था, लेकिन दवा जैसे बंद होती फिर दर्द शुरू हो जाता था और हम लोग बहुत परेशान हो रहे थे। और अंतिम में जब इलाहाबाद हम लोग आ रहे थे, हम लोग सोच रहे थे, चूँकि हम पहले प्लानिंग किए थे कि जो हम पैसे वाले हैं हम ऐसे डॉक्टर को दिखाएंगे जहाँ से बढ़िया से आराम हो सके, तो जिसके कारण से हम दिल्ली तक भी हमने दवा कराया। और आपके पास पैसे थे, पैसे की कोई कमी नहीं थी, आप सरकारी टीचर है, इस कारण आपने हार ही नहीं माना और आपने सोचा कि जितना बड़े डॉक्टर के पास हो सकता है, जितना जो भी पैसा लगे मैं अपनी पत्नी को ठीक करूंगा, क्योंकि मेरे पास जो भी पैसे हैं मैं अपनी पत्नी के पीछे लगाऊंगा। जी भैया। क्योंकि आप चाहते थे कि मेरी पत्नी चंगी हो, ठीक हो, वो घुटने की प्रॉब्लम जाए, उसके पैर का दर्द जाए। क्योंकि आपकी पत्नी का जब पैर दर्द होता था आपको क्या लगता था कि आपको मतलब क्या सोचते थे जब दर्द होता था? कितना आपको मन में क्या आता था? आप बताएं अपने। भैया हम इतना परेशान हो गए थे, हम ये सोच रहे थे कि ये मेरी पत्नी ठीक ही नहीं होगी, क्योंकि हम बहुत सारी जगह डॉक्टर के पास जाते थे और डॉक्टर जब भी एमआरआई जब करवाया था तो वहाँ बताते थे कि इनकी नसों में समस्या है, और डॉक्टर के पास जब जाता था तो बताते थे कि घुटनों में समस्या है। डॉक्टर कभी कभी डॉक्टर ये भी बोलते थे कि दवा खा रही हैं या नहीं खा रही हैं, और कभी डॉक्टर ये बोलता है कि इनको क्या हो गया है, कहीं भूत तो नहीं पकड़ लिया है, ऐसे ऐसे डॉक्टर भी बोल देते। तो मैं बहुत निराश हो जाया करता था कि डॉक्टर होकर के भी क्या बोल रहे हैं, क्योंकि मुझे विश्वास था कि डॉक्टर को हम दिखाएंगे, अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे, डॉक्टर दवा करेंगे, ठीक हो जाएगी। और फिर आपने लिखा भी है कि कई डॉक्टर ने बोला कि जब तक आपकी पत्नी जीवित रहेगी तब तक इसको दवा खाना होगा। जी भैया। इस बीमारी से, इस दर्द से
आराम रहने के लिए इनको जब तक ये जीवित रहेंगी तब तक इनको दवा खाना होगा। जी भैया। ऐसे भी डॉक्टर ने घोषणा कर दिया था। जी भैया। और फिर आपके पास पैसे भी थे। ध्यान दे कलीसिया कि इनके पास कोई पैसे की कमी नहीं थी और ये अच्छी तनख्वाह पाते थे। इस कारण से इन्होंने निर्णय लिया कि मैं अपनी पत्नी को, कोई भी डॉक्टर कितना भी पैसा लगे, कोई भी हॉस्पिटल लोग इनको बताया करते थे, ये अपनी पत्नी को वहां लेके जाते थे। जैसा आपने सुन चुके, आपकी लगभग 100 डॉक्टर ये चेंज कर चुके थे अपनी पत्नी के पैर में जो घुटने में दर्द था उसके कारण से, कि ये ठीक हो जाएं इस कारण से। और लगभग 9 अलग अलग जिलों में इन्होंने दवा ली, लेकिन ये बता रहे हैं कि कुछ भी आराम नहीं हुआ। डॉक्टर बोलते थे कि आपकी पत्नी को नस दब गया है, कोई बोलता था कि 60 साल के बुजुर्ग को जो रोग होना चाहिए वो रोग हो चुका है, कोई बोलता था डॉक्टर की ये पत्नी आपकी जब तक जीवित रहेगी तब तक इनको दर्द से आराम होने के लिए इनको दवा खाना पड़ता था। इस तरह लोग इनको बोल चुके थे, डॉक्टर इनको बोल चुके थे। जब आपके पास इस तरह की बातें आ गई तब आपके पास क्या सूझा, आपने क्या सोचा, क्या करूंगा मैं अब? जी, मैं सोच रहा था कि अब ठीक नहीं होगा। मेरे दिल में बहुत सारी तमाम बातें चल रही थी। तो पहली बार मैं 16 जुलाई को जब मैं इलाहाबाद आया था दवा के लिए, तो मेरे वाइफ के भाई यहाँ पे रहते हैं इलाहाबाद में, तो ये वहाँ पे हमें जानकारी मिली कि चर्च वहाँ चलता है। और फिर आपको पसदेवरा चर्च यीशु आश्रम मिनिस्ट्रीज के बारे में पता चला और आप 16 अक्टूबर को दवा के लिए आप सुल्तानपुर से दवा के लिए बहराइच, वहां से बहराइच से होके आप, मतलब सुल्तानपुर आपका घर है, बहराइच में रहते आप। जी सर। फिर बहराइच से आप इलाहाबाद 16 अक्टूबर को आए थे दवा के लिए। जी जी। लेकिन आपकी पत्नी के जो भाई हैं वो इस चर्च में आते हैं। जी। फिर वो आप दवा के लिए आए थे तो उन्होंने आपको क्या बोला? हाँ, तो उन्होंने बताया कि चलो दीदी जी वहाँ लेके चलते हैं। 17 अक्टूबर के यहाँ पारिवारिक प्रार्थना था। वो पहली बार हम लोग पारिवारिक प्रार्थना में 17 जुलाई को यहाँ पर उपस्थित हुए थे। आप पहली बार इस चर्च में आप 17 जुलाई को आप इस चर्च में आए थे। जी। उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद भैया हम दवा लेकर के चले गए और दवा लेने के बाद फिर वहाँ अपना बहराइच में रहते रहे। 2 महीने के बाद फिर मैं दोबारा जब 17 सितंबर को मैं फिर दोबारा दवा लेने के लिए यहाँ पे आया। हाँ। और फिर 18 सितंबर को यहाँ पर चर्च में फिर से दोबारा उपस्थित हुए। और आपने लिखा है कि परमेश्वर के दास के मन में परमेश्वर ने, क्योंकि प्रभु के दास प्रार्थना करते करते बहुत सारे लोगों को सामने बुला के प्रार्थना करते हैं। ध्यान दे कलीसिया, ऐसा नहीं है कि वो इनको पहचानते हैं या फिर ये उनके रिलेशन के हैं, ऐसा कुछ नहीं है। परंतु जब परमेश्वर किसी के लिए बुलाने के लिए बोलता है तो परमेश्वर के दास उनको आगे बुलाते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। जब सामने वाले के लिए प्रार्थना करते हैं, आप भी जितने लोग होते हैं सबके लिए परमेश्वर के दास प्रार्थना करते हैं, उसी समय आपको भी छुटकारा मिलता है। तो इनको सामने बुलाकर 18 सितंबर को ये दोबारा जब चर्च में आते, परमेश्वर के दास ने इनको सामने बुलाया और इनके लिए ले हैंड प्रार्थना की। उस समय आपके जीवन में क्या हुआ? भैया हमें बहुत अच्छा लगा। वहाँ पे एक बातें बताई जा रही थी बीज बोने के बाद, तो हमने अंदर से निर्णय लिया। हमें ये नहीं पता था कि बीज के बारे में क्या बात हो रही है, लेकिन हमने पहले आप चर्च कहीं जाते थे, आप चर्च में? जी भैया। लेकिन आपको बीज बोने के बारे में नहीं मालूम था? नहीं भैया। तो आपको उस दिन क्या पता चला बीज बोने के बारे में? तो यहाँ पर ये बातें बताएगी कि बीज बोने के लिए जब यहाँ बताया जा रहा था तो मैंने अंदर से निर्णय लिया। मैं ये नहीं जानता था क्या बताया जा, लेकिन मैंने अंदर लिया, मैं बोऊंगा प्रभु, मैं बोऊंगा। और तुरंत मेरे अंदर से कुछ हलचल सी होने लगी। जो है जब हलचल सी होने लगी तो मैंने निर्णय लिया, प्रभु मैं कुछ करूंगा। परमेश्वर के दास ने आपको बुलाया नहीं था, उससे पहले आपने निर्णय लिया बीज बोने के लिए? जी भैया। और जब परमेश्वर के दास ने 18 सितंबर को जब आप चर्च में थे, आपको सामने बुलाया, बहन मालती बताएं उस समय जब परमेश्वर के दास ने आपके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना किया, उस समय आपको क्या महसूस हुआ? उस समय हमें ऐसा लगा कि जैसे हमारे शरीर से कोई ऐसी मतलब ऐसी पीड़ाएं हो जो हमारे शरीर को बिल्कुल उसी वक्त छोड़ के चली गई, और हमको बहुत आनंद महसूस हुआ और हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद किए। और आइए हम उस ले हैंड प्रार्थना को अपनी स्क्रीन पर देखते हैं, जिसको परमेश्वर के दास ने जब इनको सामने बुला के इनके ऊपर ले हैंड प्रार्थना की, और उस समय से ये बहन पूरी रीत से आजाद है। इसलिए सब जन उस ले हैंड प्रार्थना को अपने स्क्रीन पर देखेंगे। बहन क्या नाम है? क्या नाम है आपका? हमारा नाम मालती है। मालती। भाई का नाम? मेवालाल।
क्या चाहते हो? छुटकारा चाहते हैं भैया। एक बार सच आप- में? यस भैया। आप कैसे यहाँ पे जाना, कैसे आया? भैया हम जो है यहाँ पर इलाहाबाद में दवा लेने आए हैं। आप दवा लेने आए हो किस बात के लिए? इसी पैर के लिए। ये जितनी बार पैर का नाम लेगी उतनी बार शैतान चिल्लाएगा, आप देखते रहो। आप कितनी दवा कर चुकी हैं अब तक? रियल बताओ, भैया, पैसा हम कितना खर्च किया? 10 साल से दवा कर रहे हैं और 10 इतनी साल से? दवा, यस भैया, और इतनी दवा कराए हैं कि उसकी कोई कीमत हम बता नहीं पाएंगे आपको। आपकी तनख्वाह दवा में जा रही है। आपके पति यस भैया। इलाहाबाद आप दवा लेने के लिए आई थी? Yes, हम- यहाँ कैसे आ गई? यहाँ हमारे भाई हैं कमलेश कुमार, उन्होंने बताया? उन्होंने बताया। कौन सा पैर दर्द हो रहा है? दोनों पैर? बहुत ज्यादा। बोलो पैर। पैर। आप ध्यान से देखो, बोलो पैर। पैर। दोनों पैर? दोनों पैर। कितने साल से? 10 साल से। बोलो 10 साल से। 10 साल से। मेरे दोनों पैर मेरे दोनों पैर दर्द हो रहे हैं। दर्द हो रहा है। 3 कदम पीछे हटो, 3 कदम पीछे जाओ। 1 2 3 रुक जाओ। आज से आपकी लाइफ से शैतानी रूहें हड्डियों को छोड़ के जा रही हैं। मेवालाल अच्छा भाई है, उसकी पत्नी बेचारी करे गया, पर इन दोनों को शैतान ने ऐसा जकड़ दिया कि तुम दवा करो पर ये ना जान पाओ कि मैं कर रहा हूं। हाल डालो दोनों के ऊपर। आज से आखिरी है सिस्टर, दोनों पति पत्नी आज से आजाद हो रहे हो। क्या प्रभु के लिए जियोगी? बता के जाओ। प्रभु के लिए चलोगी? प्रभु के लिए चलेंगे। प्रभु के लिए चलोगी? यस भैया। दोनों पति पत्नी? यस। रिसीव करो उसकी सामर्थ्य को, हाथों को उठाकर। बिल्कुल आंखें बंद प्रभु करो। के लिए चलेंगे सर। हाँ? बिल्कुल प्रभु के लिए चलेंगे। चलेंगे? यस सर। दोनों लोग हाथों को उठाओ, आंखें बंद करो, हटो। खुदा का पावर इसके जीवन में आ जाए। नेम ऑफ जीसस टच। यीशु। जोर से ताली बजाएं एक बार ऊंची आवाज में। और ध्यान से सब जन सुने। इसके पहले कभी आपके जीवन पर इस तरह दुष्ट आत्माओं का प्रगटीकरण हुआ था भाई? नहीं, हमारे पर नहीं हुआ था। कभी नहीं हुआ था। कभी और नहीं। आप 10 साल से लगातार 100 डॉक्टर आपने चेंज किए अपनी पत्नी की इलाज के लिए, 9 अलग अलग जिलों में गए, लेकिन उस समय जब आपने बीज बोने के लिए ठाना और प्रेयर के समय परमेश्वर के दास ने आपको सामने बुलाया। जैसा बाइबल कहती है कि जो भेंट होता है वो हमारे लिए मार खोलता है और हमें बड़े लोगों के सामने पहुंचाता है, मतलब प्रभु अपने लोगों के सामने आपको खड़ा करता है। और जिस दिन इन्होंने यहाँ पे आया उसी दिन घोषणा हो रही थी उस पार्टनरशिप मीटिंग के लिए, उस पार्टनरशिप हिस्सा लेने के लिए, और उसी दिन इन्होंने निर्णय लिया और परमेश्वर के दास ने प्रेयर के समय इनको सामने बुलाया और इनके लिए ले हैंड प्रार्थना की। और आपने जैसा स्क्रीन में अपने देखा कि किस तरह दुष्टात्मा प्रकट हुआ और उसी दिन से वो दुष्टात्माएं पूरी बीमारी सहित परमेश्वर के दास ने जब डांटा, वो बीमारी दुष्टात्मा पूरी रीत से इस परिवार को छोड़ के अलग हो चुका और ये परिवार पूरी रीत से उसी दिन से आजाद हो चुके हैं। बहन बताएं आपको कि उस समय जब आपको ये दर्द हुआ करता था, आपको बैठने उठने में, चलने फिरने में कितनी प्रॉब्लम हुआ करती थी? बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी भैया। हमको डॉक्टर ने यहाँ तक मना कर दिया था कि तुम ज़मीन पे बैठ के कुछ भी काम मत करना, नहीं तो तुम बिल्कुल नहीं ठीक होगी। और इसके बाद जो है जीने पे मत चढ़ना, झुक के कुछ मत उठाना। मेरा जीवन एकदम से बेकार हो चुका था। और डॉक्टर ने आपको बोल दिया था कि आपको ज़मीन पे बैठ के कुछ नहीं काम करना, सीढ़ी पे नहीं चढ़ना, और आपको इस तरह उन्होंने अपना रूल बताया कि इस तरह करोगी तो आप ठीक हो जाओगी। और आप जब, एक बात बताइए, जब आप बैठ जाती थी तो आप उठती कैसे थी जब जमीन मैं पर? बैठ जाती थी तो मतलब कुछ ज़मीन पे या कुछ मतलब सहारा लेके उठती थी, और इसके बाद जो है मेरे पैर ऐसे पकड़ लेते थे, जैसे लगता था ना कि वो चुंबक हो जाए। आप ऐसे समझ सकते हैं जितने यहाँ पे लोग हैं जिसको घुटने में प्रॉब्लम हो जाती है, वो को उसको कितना उठने बैठने में प्रॉब्लम होती है। जैसा आप देख सकते हैं किसी को गठिया का रोग हो जाए, और इस तरह की प्रॉब्लम इस बहन को थी और इनको उठने बैठने में बहुत प्रॉब्लम हुआ करती थी। लेकिन जब प्रभु ने आपको छुआ, आपने जैसा बताया 18 सितंबर को जब परमेश्वर के दास ने आपके ऊपर ले आए प्रार्थना की और आपके पति के शरीर से दुष्टात्मा के जैसा प्रगटीकरण हुआ और वो निकल गया, आपके शरीर से वो दर्द आपको महसूस हुआ कि वो निकल गया, उस दिन के बाद से अब आप कैसी हैं?
उस दिन के बाद से हम अब एकदम ठीक हैं भैया। और उसी दिन और हमने जो है यहाँ पर इलाहाबाद में जो दवा लिया था, उसी दिन उस दवा को इसी इलाहाबाद में ही छोड़ दिया भाई के कमरे पे। ओ जोर से ताली बजाएं सब जन। और आप बता रहे हैं कि आपने उसी दिन जब आपके ऊपर ले हैंड प्रार्थना की, आप अपने भाई के यहाँ ही उस दवा को छोड़ करके गई। उस दवा को हमने यहीं पे छोड़ दिया। हमने निर्णय लिया कि हम परमेश्वर ने हमें आज़ाद कर दिया है, आज से हमें कोई दवा नहीं खाऊंगी। नहीं मेरी दवा मेरे लिए भोजन हो गई थी। मैं तीनों टाइम खाने को भूल जाती थी, लेकिन दवा नहीं भूलती थी। आप 10 साल से लगातार बहन दवा खाया करती थी। यस भैया। लेकिन 18 सितंबर को जब आपके ऊपर ले हैंड प्रार्थना हुई, आपको विश्वास भी हो गया और आपके शरीर में महसूस भी हुआ कि मेरे शरीर से कुछ निकला, और आपने पूरे विश्वास के साथ 18 सितंबर से दवा को छोड़ दिया। यही इलाहाबाद में दवा छोड़ के चली गई। उस दिन के बाद से आपने कोई दवा नहीं खाई? कोई दवा नहीं, एक टिकिया भी दवा हमने आज तक नहीं लिया है। और आप उठ बैठ पाती हैं? आप पूरा काम कर लेते हैं बहुत अच्छे से। हम बहुत आज़ाद हैं। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं। जितना आप हो सकता है एक बार अच्छे से उठ बैठ के दिखाएं, फ्री पूरी अच्छे शरीर से उठ बैठ के दिखाएं, उठ बैठ के दिखाएं, जोर से तारीफ करें। और आप ये बाल्टी पानी उठा के दिखाएं, उठिए, आप झुकें और इस बाल्टी को उठाएं, इसमें पानी भरा है, इसको उठा के दिखाएं। एक बार और ऊंचा उठा दीजिए बाल्टी को, और ऊंचा उठा दीजिए इस पानी को, उठा दीजिए ऊपर, और फिर नीचे रखिए। आप बाल्टी को उठाएं। आपको चलने में कितनी प्रॉब्लम होती थी, आप बताएं? ज़्यादा दर्द होता था। कभी कभी तो ऐसा लगता था कि मतलब जीना पे तो बिल्कुल नहीं चढ़ने के लिए। डॉक्टर से लगता था घुटना मेरा टूट गया है अंदर से। और जब आप चलती थी तो मतलब आप एक बार बताइए कि आप जब चलती थी उस समय कैसे चलती थी? उस समय आप चल के बताइए, उस समय कैसे चलती थी? तो ठीक था, मगर जैसे चलती थी तो जैसे लगता था ना मेरे घुटने चिलिक के दर्द हो रहे हैं, जैसे अंदर की हड्डियां टूट गई हैं। अब जब आप चलती है तो क्या आपको दर्द होता है? कुछ भी दर्द नहीं होता है, बिल्कुल एकदम हम आज़ाद हैं। एक बार कलीसिया के लोगों को आप दौड़ करके दिखाइए कि परमेश्वर ने आपको कैसे आजाद किया है। सब जन ताली बजाएं इस बड़ी गवाही के लिए, ऊंची आवाज में जोर से तारीफ करें उद्धारकर्ता के लिए, और जोर से दौड़ के दिखाएं आप। एक बार दौड़ जाइए फिर से, जोर से ताली बजाएं सब जन। यदि आप भी चाहते हैं प्रभु के काम को, ताली बजा के सब जन तारीफ करें, जोर से जोर से जोर से। एक बार बहन आप इस वेदी के इस स्टेज से जो है आपके सामने, आप इसकी सीढ़ी पर चढ़ के दिखाएं। आप जाएं, आपको दिखाया जा रहा, आप जाएं, चढ़ के दिखाएं आप स्टेज पे। सब जन ताली बजाएं, फिर से उतर कर आए, आप नीचे उतर के आए। खड़े हो जाए अपने स्थान पर, जोर से एक बार ताली बजाएं। परमेश्वर ने बड़े काम किए हैं। अब आपको कोई दर्द महसूस हुआ? कुछ भी दर्द नहीं महसूस होता। हम एकदम खुश हैं। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं। आप बताएं भाई, कितना खुश हैं आप परमेश्वर के लिए? भैया हम बता नहीं सकते हैं कि हम परमेश्वर बहुत खुश हैं, बहुत धन्यवाद करते हैं। आप सोच सकते हैं कि कलीसिया की जो व्यक्ति जिसके पास पैसे भी की कमी नहीं, की पैसा न होने के कारण हम इलाज नहीं करवा पा रहे हैं, परंतु इनके पास पैसे भी थे, परंतु इलाज करवाने के बाद भी इन्होंने बताया कि लगभग 100 डॉक्टर इन्होंने चेंज किए अपनी पत्नी के इलाज के लिए। 9 अलग अलग जिलों में ये दवा के लिए गए, परंतु ये दोबारा चर्च में आए थे और परमेश्वर के दास ने इनके लिए ले हैंड प्रार्थना की। उसी दिन से परमेश्वर के दास ने बोला, आज से कोई दवा नहीं खाना, प्रभु आपको आजाद कर रहा है। और ये उसी दिन से दवा खाना बंद कर दिए, और ये बता रहे मैं अपनी दवा इलाहाबाद में ही छोड़ के अपने घर गई, और ये पूरी रीत से आजाद है। प्रभु ने छुटकारा दिया है। इस भाई की गवाही की इनको आंखों से पानी गिरा करता था। जी भैया। कितने साल से आंख से पानी गिरते थे आप? भैया 3-4 महीने से हमारी आंखों से पानी गिर रहा था, और मैं सोच रहा था कि दिसंबर महीने में मैं अपनी आंखों का इलाज कराऊंगा और चश्मा बनवाऊंगा। मैं सोच रहा, जब भी मैं प्रभु का वचन पढ़ता था तो मेरी आंखों से आंसू गिरने लगते थे, तो मुझे समस्याएं लग रही थी। मैं प्लानिंग यही कर रहा था कि दिसंबर महीने में ही कराऊंगा। यहाँ पे जब 18 सितंबर को यहाँ प्रार्थना हुआ, और उसके बाद 7 दिन का जो सेमिनार था, हम यहाँ पर पहुँच तो नहीं पाए थे, और अपने घर पे मैं बहुत परेशान था कि प्रभु मुझे उपाय करिए कि हम 7 दिन के जो भी प्रार्थनाएं चल रही मैं उसमें भाग लूं। तो परमेश्वर ने ऐसा उपाय किया कि
कि मेरा जो विद्यालय था वो भी पूर्ण रूप से बंद हो गया और हम लोग पूरी तरह से 7 दिन के उस सेमिनार में भाग रहे ऑनलाइन के माध्यम से। ऑनलाइन के माध्यम से आप अपने घर से आप परिवार सहित परमेश्वर के वचन को सुन रहे थे और आप चर्च की मीटिंग को अटेंड कर रहे थे। जी भैया। उस समय क्या हुआ फिर आपको? भैया हमें पूरी तरह से उसी दिन छुटकारा मिल गया। उसी सेमिनार के दौरान आपको आंख से पानी गिरना बंद हो गया। जी भैया। आपकी पत्नी को भी प्रॉब्लम जो था, जो 10 सालों से थी, वो भी चली जी। गई। आपको भी जो 3-4 महीने से प्रॉब्लम थी, सेमिनार आप घर से ऑनलाइन अटेंड कर रहे थे और आप विचार बना रहे थे कि दिसंबर में मैं अपनी आंखों का इलाज करवाऊंगा और उसके लिए चश्मा बनवाऊंगा, लेकिन प्रभु ने आपको आजाद कर दिया। आपकी आंखों से पानी गिरते अभी? नहीं भैया, नहीं गिरते हैं। आप पूरी रीत से आजाद हैं। जी। एक बार दिल खोल के जोर से हालेलुया बोलिए आप। हालेलुया। सबसे तारीफ करें, अपने हाथों को उठाएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक बार फिर से मैं पूछना चाहूंगा बहन मालती से कि आपको किसने छुटकारा दिया है? प्रभु यीशु ने। और भाई बताएं आपको किसने छुटकारा दिया? प्रभु यीशु मसीह ने। आप क्या कहना चाहते भाई यहाँ पर जितने लोग हैं, क्योंकि परमेश्वर ने आपको बहुत बड़ी बीमारी से आपको बहुत प्यार किया और छुड़ाया है, आप अपने प्रभु के लिए और लोगों को उत्साहित करने के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हम अपनी गवाही दें। सभी भाइयों से हम यही निवेदन करना चाहेंगे, जो भी सरकारी पद पे हो, अगर किसी रीत से परमेश्वर ने चंगाई दिया है तो आप अपने बुद्धि का इस्तेमाल ना करें जो है, और परमेश्वर पर पूरा भरोसा रखें। परमेश्वर के कामों को याद करके आगे बढ़ते रहें। परमेश्वर आपको बहुत आगे ऊंचाइयों तक ले जाएगा। हम यही चाहते हैं। आपके कहने का मतलब है कि कोई किसी भी व्यक्ति को धन पे भरोसा नहीं रखना है। कितना भी धन आपके पास हो, कितनी भी बड़ी जॉब आपके पास हो, कितनी बड़ी पहुंच आपके पास हो, हर बातों में आपको अपने जीवित परमेश्वर पर भरोसा रखना है। जी भैया। एक बार बड़ी गवाही के लिए जोर से तारीफ करें, अपने हाथों को उठाएं। हालेलुया, जोर से हालेलुया, 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 हालेलुया। हाथों को उठाएं, आप जोर से ताली बजाएं। सब जन प्रभु के नाम को महिमा दे जोर से।